गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई भी वस्तु है, जब उनसे प्रकाश टकराती है और वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चले इसको डीप में समझते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ चिकनी सतह है, क्या हुआ है? पॉलिश किया हुआ चिकना सतह है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ रहा है, इधर से प्रकाश पड़ रहा है और ये क्या हो रहा है? वापस लौट जा रही है। इधर से आ रही है प्रकाश, इधर से वापस लौट जा रही है। तो यही लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कोई चिकना सतह है, चिकनी सतह, तो ये घटना क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया, अर्थात क्या हो गया? परावर्तित हो गया। और समतल दर्पण जो होता है, प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक सतह होता है। समतल दर्पण को कैसे बनाया जाता है? कोई भी दर्पण है, कांच की एक प्लेट होती है, कांच की एक प्लेट होती है। एक तरफ उसको रंग दिया जाता है, रंजित सतह होती है। कोई भी पेंट से एक तरफ क्या कर दिया है? रंग दिया जाता है और एक तरफ चिकना सतह रखते हैं, सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाती है? समतल दर्पण हो जाता है। क्या हो जाता है? समतल दर्पण हो जाता है। तो समतल दर्पण क्या है? प्रकाश का परावर्तक अच्छी तरह से करता है। प्रकाश के परावर्तन ये अच्छी तरह से करता है, अतः इसे एक अच्छा परावर्तक भी कहते हैं। प्रकाश, अब अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, देख लिए, कोई भी चिकना सतह है, ये क्या? एक चिकनी सतह है। इसी सतह को परावर्तक सतह भी बोलते हैं, परावर्तक सतह। कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से इस परावर्तक सतह से टकराई और वापस ये दूसरी दिशा में लौट गई। ठीक, तो यही हुआ प्रकाश के परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन जिस नियम को फॉलो करते हैं, उसी नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ये जो किरण आ रही है और इस परावर्तक सतह से टकरा रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और परावर्तन के बाद जो किरण वापस जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इन दोनों को अलग करने वाली एक लंबवत लाइन होती है परावर्तक सतह पे 90 डिग्री, जिसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। मतलब आपतित किरण क्या होती है? परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण, परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने वाली जो रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। और जिस सतह पर ये घटना होती है, परावर्तन की घटना होती है,
उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण दर्पण पर या चिकनी सतह पर या परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया एक लंबवत रेखा या दोनों को अलग करने वाली रेखा क्या होती है? अभिलंब कहलाती है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सीख लिए। ठीक, अब आप लोगों का जानेंगे कि परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होगा? एक ही तल में होंगे। मतलब एक ही समतल में होंगे या एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा है कि आपतन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण की ज्या, मतलब जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही मान परावर्तन कोण का होगा। उतना ही मान परावर्तन कोण का होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मतलब पहला नियम हम यहाँ लिख देते हैं, आपतित किरण, आपतित परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या और परावर्तन की कोण की ज्या दोनों क्या होगी? बराबर होगी। बारी बारी से आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब का डिफिनेशन लिख देते हैं। आपतित किरण लिखेंगे परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण, टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। दूसरा लिखेंगे परावर्तित किरण, टकरा कर वापस जाने वाली किरण, टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, किरण कहते हैं। और अभिलंब, अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित
किरण के बीच में डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। के बाद है आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद आता है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।